कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और मार्केट की सिचुएशन इस मंडे मॉर्निंग को देख के और भी मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि बिटकॉइन ने, जैसा हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि भैया वॉलेटिलिटी रहेगी, पंप डंप देखने को मिलेंगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे मंथली क्लोजिंग की तरफ और 1 जून की तरफ। तो मंडे मॉर्निंग आ चुकी है, नया वीक स्टार्ट हो चुका है, नई वीकली कैंडल यहाँ पे अपना काम स्टार्टिंग में कर रही है। ठीक है, अभी पूरा वीक है और सबसे ज़रूरी इसी वीक मंथली क्लोजिंग हो जाएगी, यानी 2 दिन बाद। अब अगर आप बिटकॉइन को देखते हैं तो 25,800 के लेवल हमने देखे थे और बिटकॉइन ने आज जो हमको लेवल दिखाया वो 28,400 तक का लेवल दिखाया। अभी 28,000 लेवल चल रहा है बिटकॉइन का। इट मीन्स बिटकॉइन ने $28,000 के भी बैरियर तोड़ दिए आज। ठीक है, अगर आप देखोगे इस टाइम पे, कल भी हम अगर देखें बिटकॉइन को तो 27,000 के लेवल पे हम चल रहे थे और 27,000 से भी और ऊपर आ चुके हैं। 27,200-300 जो लगाया था, अब जो लेवल्स आ चुके हैं वो आ चुके हैं 28,400 के नए हाई लगा दिए हैं बिटकॉइन ने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसी भी ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। सबसे पहली चीज़ आपको पता है 1 जून को क्या होने वाला है। 1 जून का आपको वेट करना है और मंथली क्लोजिंग में अभी 2 दिन है, तो ज़रूरी नहीं है कि बिटकॉइन इन्हीं लेवल्स पे हमको मंथली क्लोजिंग दे। 2 दिन में बहुत कुछ हो जाता है, कुछ ही घंटों में मार्केट में पासा पलट जाता है ना, कुछ ही मिनटों में पलट जाता है। तो 2 दिन तो बहुत ज़्यादा होते हैं और एक अच्छी क्लोजिंग बताती है कि अगला महीना कैसा रहेगा। तो जब तक बिटकॉइन की क्लोजिंग नहीं होती मंथली, तब तक आपको यहाँ पे किसी ट्रैप में नहीं फंसना है। ट्रेड कर रहे हो तो संभल के कीजिए। ये वॉलेटिलिटी, ये पंप डंप रहेंगे, हो सकता है नीचे वापस हम बिटकॉइन हमको नीचे के लेवल्स भी दिखा सकता है। ठीक है, जहाँ से हम ऊपर आए हैं वापस नीचे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए, क्योंकि पंप और डंप तो रहेगा जब तक मंथली क्लोजिंग नहीं होती। ओवरऑल आज 28,000 लेवल आ चुका है बिटकॉइन का। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे एक्सप्लॉइट की। ठीक है, जो हमको देखने को मिला है आर्बिट्रम बेस्ड जिम्बोज प्रोटोकॉल, है ना। जिम्बोज प्रोटोकॉल की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, $7 मिलियन का यहाँ पे एक्सप्लॉइट हमको देखने को मिला है। और वर्जन 2 ऑफ जिम्बोज प्रोटोकॉल वॉज अटैक ओवर द वीकेंड फॉर $7.3 मिलियन जस्ट डेज आफ्टर गोइंग लाइव। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप देखो कितने ज़्यादा यहाँ पे क्रिप्टो में हम देख रहे हैं कि हैक्स कह लीजिए, एक्सप्लॉइट कह लीजिए, है ना। और डेवलपर बिहाइंड द आर्बिट्रम बेस्ड जिम्बोज प्रोटोकॉल आर बेस्ट वे फॉर द प्रोजेक्ट टू मूव फॉरवर्ड आफ्टर इट्स वर्जन 2 फेस्ड ए $7.5 मिलियन एक्सप्लॉइट ओवर द वीकेंड। ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है $7.5 मिलियन का। तो एक तरह से आर्बिट्रम बेस्ड जिम्बोस प्रोटोकॉल यहाँ पे टारगेट रहा। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि 1 जून की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे में यूएस की गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि बहुत बड़ा डील होने वाली है डेट सीलिंग की। जहाँ तक मैं बात करता हूँ, आफ्टर हिटिंग फ्रेश लो अर्लियर दिस मंथ द बिटकॉइन एड्रेस एक्टिविटी, अगर आप देखें, हैज़ ऑल्सो पिक्ड अप अगेन एंड यूएस डेट सीलिंग रेज कुड बी ए कैटलिस्ट। तो जैसे जैसे इस डेट सीलिंग की डेट नज़दीक आ रही है, इसका सॉल्यूशन निकालने का काम भी तेज़ी से हो रहा है। और अगर निकलता है सॉल्यूशन तो बच सकते हैं, जैसा हमने कहा, बचेंगे तो फिर बिटकॉइन में पंप भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं है कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, यूएस गवर्नमेंट कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन देखते हैं क्या होता है 1 जून को। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बारे में, जो कि इस टाइम पे सिचुएशन थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, चाहे कोई भी इंडियन एक्सचेंज हो। ठीक है, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस का यहाँ पे इंडियन एक्सचेंजेस का हाल ठीक नहीं है, तो छोटी इंडियन एक्सचेंजेस का क्या हाल होगा आप खुद समझ सकते हो।
अब क्यों हो रहा है ये सब, आपको पता है, सब चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस आर इन सर्वाइवल मोड ट्राइंग टू एक्सटेंड देयर रनवे, चाहे कॉइन DCX हो, कॉइन स्विच हो, वजीरेक्स हो, या अदर इंडियन फर्म हो, कोई भी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक तो बियर रन आया 2022 में, ऊपर से न्यू रूल्स इंडिया के अंदर, और ऊपर से ट्रेडिंग वॉल्यूम का गिरना, और वजीरेक्स और बाइनेंस की तकरार, ठीक है। देयर आर सो मैनी रीजंस जिसकी वजह से इंडियन एक्सचेंजेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस टाइम पे इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस की जो मार्केट है वो डाउन ज़रूर हुई है और डाउन चल रही है। मैं ये नहीं कहता कि इम्प्रूव नहीं हो सकती है ना। अगर टाइम चेंज होता है तो डेफिनेटली हो सकती है, चीज़ें ठीक होती हैं कुछ। लेकिन अगर नहीं हुआ, सब ऐसे ही चलता रहा, तो वो दिन भी दूर नहीं है जब इंडियन एक्सचेंजेस आपको बिल्कुल एक तरह से अपनी सर्विस बंद करती हुई भी दिख सकती है। मैं सभी इंडियन एक्सचेंजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। और ये तब होगा जब सब रास्ते बंद हो जाएंगे एक तरह से, जब एक्सचेंजेस के पास कोई और यहाँ पे रास्ता नहीं होगा कि सरवाइव करने का, ठीक है। तो एक तरह से जब ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं आता है किसी एक्सचेंज पे, तो वैसे भी बहुत बड़ा इशू होता है, लिक्विडिटी का इशू होता है। तो ये सारे इश्यूज अगर सॉल्व नहीं हुए टाइम रहते तो इंडियन एक्सचेंजेस जल्दी ही बंद भी हो सकती हैं, अपनी सर्विसेज बंद कर सकती हैं, जैसे हॉटबिट ने की अभी रिसेंटली, है ना। इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। अगर सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ट्रैक पे आ जाती हैं, तो फिर नो प्रॉब्लम, कुछ बंद नहीं होगा, ठीक है। और यही देखना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे टोमो के बारे में। टोमो के बारे में हमने मई मंथ स्टार्टिंग होने से पहले ही आपके साथ डिस्कस कर लिया था कि भैया 1.6 1.5 डॉलर की जो लेवल है वो जा सकते हैं इस मंथ, और गए, बखूबी गए। अगर आप देखो 1.24 डॉलर से इसके जो लेवल हैं 2.5 डॉलर तक चले गए। मीन्स यहाँ से भी प्राइस डबल किया टोमो ने अपना, है ना। बहुत बड़ा लेवल है, बहुत ह्यूज लेवल है, लेकिन यहाँ पे टिक नहीं पाया, और अभी जो लेवल है 1.6 1.7 डॉलर के अराउंड चल रहे हैं। टोमो इस टाइम नो डाउट पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं, पिछले 5 महीनों की अगर आप मंथली कैंडल देखेंगे वो सभी ग्रीन में है, और इस मई मंथ की कैंडल तो बहुत बड़ी बना चुका है टोमो। तो थोड़ा सा अब करेक्शन भी बनता है, और हो सकता है जून मंथ में थोड़ा करेक्शन दिखे टोमो के अंदर, है ना। तो सारे टारगेट हिट हो चुके हैं, बड़ा टारगेट भी लगा दिया टोमो ने 2.5 डॉलर का, और अभी 35% ऊपर चल रहा है। और अगर आप इन लेवल्स पे बाय करने की सोच रहे हैं या इन लेवल्स पे, तो मैं आपको ये कहूँगा वेट करो, करेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बाय करने का टाइम नहीं है जब प्राइस सबसे ऊपर चल रहा है, तो फोमो मत करना, ठीक है। मौका मिलेगा चौका मारने का, यहाँ पे ख़रीद के अगर कल को टोमो करेक्शन लेगा तो आपको यहाँ पे लॉस होगा, तो आपको वो लॉस बुक नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लें शिबा इनू के इकोसिस्टम के टोकन काफ़ी अच्छा धमाल कर रहे हैं। बॉन तो कर ही रहा था, लेकिन लीश ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। कल अगर आप देखो एक बड़ी कैंडल लीश के अंदर हमको देखने को मिली, और ये जो लेवल्स गए हैं लीश के अगर आप देखोगे तो वो गए हैं 315 डॉलर से लेके सीधा 361 डॉलर तक। तो लीश और बॉन दोनों ही पावर दिखा रहे हैं, ठीक है। शिबा इनू के इकोसिस्टम में यहाँ पे कोई कमी नहीं दिख रही है, बस अब नेक्स्ट जो बारी है वो शिबा इनू की हो सकती है। तो नेक्स्ट हम बात भी शिबा इनू की करेंगे। शिबा इनू की अगर आप चार्ट देखोगे, बिल्कुल यहाँ पे पिछले कुछ महीनों से अगर मैं देखूँ, यहाँ पे पिछले 1 साल से अगर आप ये कैंडल्स देखोगे, पिछले 1 साल से, जी हाँ, जो लेवल्स हैं वो यहीं पे रेंग रहे हैं शिबा इनू की। ये जो आप कैंडल देख रहे हो ये 12 मंथली कैंडल्स हैं, यानी 12 महीने मीन्स 1 साल, और 1 साल हो गया कंप्लीट। शिबा इनू के लेवल में कोई ज़्यादा बड़ा अप नहीं आया है, ठीक है। अब हो क्या सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ टाइम में, बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं करूँगा। इसी साल आपको देखने को मिलेगा एक बड़ी कैंडल, मंथली कैंडल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो शिबा इनू को लेके जा सकती है किन लेवल्स तक। अगर आप देखो ये जो लेवल्स हैं 0.4 × 0.3 या इससे ऊपर के लेवल्स है ना,
अब इन लेवल्स तक एक ही बारी में शिबा इनू पिछली सारी कसर निकाल सकता है, क्योंकि पिछले 1 साल से लेवल्स इनसे ऊपर गए ही नहीं हैं, यहीं पे घूम रहे हैं लेवल्स, है ना। ये 12 कैंडल्स बता रही हैं कि पिछले 1 साल में शिबा इनू का ज़्यादा कोई बड़ा पंप नहीं आया, और बड़ा पंप शिबा इनू एक ही बारी में दिखा सकता है, इतना पोटेंशियल है, और एक ही बारी में कसर पूरी कर सकता है। और एक ही बारी में जो पंप आएगा उसके बाद भी बहुत सारे लोग इन लेवल्स पे भी शिबा इनू को ख़रीदने वाले हैं। अब चॉइस डिसीजन आपका है। क्रिप्टो मार्केट बहुत रिस्की है, यहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन अगर ये 5-0 वाला अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो इससे बढ़िया डिस्काउंट नहीं हो सकता, ठीक है। चॉइस आपकी है कि आपको इन लेवल्स पे पंप होने के बाद ख़रीदना है, या अच्छा खासा जब डिप में चल रहा है, डिस्काउंट पे चल रहा है। आप कैंडल देखो, ये जो कैंडल है अभी जो मई मंथ की कैंडल चल रही है, बिल्कुल डिस्काउंट है ना। ये डिस्काउंट जून में ख़त्म भी हो सकता है, 4-0 पे भी आ सकता है शिबा इनू, ठीक है। तो चॉइस डिसीज़न आपका है, लेकिन शिबा इनू एक ही बारी में कसर पूरी कर सकता है, और जल्दी ही शिबा इनू का पंप मार्केट में हमको देखने को मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे, आगे जो अपडेट रहेंगी मिलती रहेंगी। टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।